A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, and today we'll be studying the latest update by the Council about the revaluation of answer scripts and discontinuation of compartment exams. मतलब compartment exams अब आपके नहीं होंगे. Okay, this is for both class 10th as well as class 12th. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है. सबसे पहले इसमें बोला गया है दैट काउंसिल informs you all that एग्जीक्यूटिव कमिटी ने उनकी 7 दिसंबर को एक डिसीजन लिया था रिगार्डिंग जो भी एग्जामिनेशन से इसी से रिलेटेड बोला गया है कि यू कैन री इवेल्युएट योर आंसर स्क्रिप्ट्स अपार्ट फ्रॉम रीचेकिंग. अभी रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन हम लोग आगे समझेंगे. ठीक है. उसके बाद उन्होंने ये भी चीज बोली है कि ये जो अब कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसका हम लोग ने लास्ट ईयर ही देखा था आई गेस, उससे पहले तो मतलब फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड टीचिंग हियर वहां तक मैंने नहीं देखा था. देयर आर नो क्वेश्चन पेपर्स आल्सो अवेलेबल, शायद वो सबमिट हो जाते हैं. तो दिस इज टू बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम दिस मीन्स नेक्स्ट ईयर. आपके पास चांस है टू रीचेक टू रीवैल्यूएट योर शीट्स, बट आप दोबारा से कंपार्टमेंट्स नहीं देख पाओगे. कंपार्टमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू री एग्जाम, जैसे नॉर्मली री एग्जाम्स होते हैं उसी के जैसे. एडिशनली कैंडिडेट्स विल बी एबल टू टेक इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स आप ले सकते हो इन अ मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स. ठीक है. फॉर द एग्जामिनेशन ईयर यहाँ से लेकर के 2024 जो भी मतलब नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम्स होंगे, जो अभी बच्चे क्लास 12th में और नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स होंगे, अभी 10th में और नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स होंगे, ये उनके लिए है. तो इसी में कुछ नोटिस साथ में अटैच्ड है जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या बोला गया है दैट इंट्रोडक्शन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कंपार्टमेंट्स. ये पहले क्लास 10th के लिए, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स क्लास 12th. ठीक है. सेम उनके लिए भी यही चीज बोली गई है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कहा गया. यू कैन इवेल्युएट योर आंसर स्क्रिप्ट. जो भी इवेल्युएशन है आंसर स्क्रिप्ट का will be done by candidates during the examination is within the domestic jurisdiction of CISE, कि कहीं बाहर से it should not be done. ओके. दूसरी चीज इसमें बोली गई है दैट इंक्वायरीज कंसर्निंग एग्जामिनेशन रिजल्ट्स. अगर कोई भी इंक्वायरी, अगर आपको अपने रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो पूछने हैं, तो फर्स्ट यू आर सपोज टू मेक इट टू योर स्कूल, इन्फॉर्म योर स्कूल, एंड वो कुछ स्पेसिफाइड डेट होगी आपको बता दी जाएगी. उसके अंदर काउंसिल तक ये चीज पहुंच जानी चाहिए. Enquiries should be restricted only to results which are significantly below the standard suggested by the candidates school work in the subject. मतलब जो भी उन्होंने सेट क्राइटेरिया दिया है उससे अगर वो कम है तो उस टाइम पर उससे रिलेटेड वो इंक्वायरी कर सकता है. रीचेकिंग में बोला गया है कोई भी अगर एक्यूरेसी ऑफ अ सब्जेक्ट ग्रेड है दैट इज अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट, उसको रीचेक कर दिया जाएगा ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ एट द टाइम, मतलब 1 और मोर सब्जेक्ट्स के लिए, प्रोवाइडेड कि जो आपका स्कूल का हेड है या फिर कैंडिडेट खुद जो है वो एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करेगा. एप्लीकेशन रीचेक फॉर रीचेक जो है इट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड मस्ट बी रिसीव्ड एट काउंसिल्स ऑफिस. मतलब वहां पर भी भेजी जाएगी, ऑनलाइन भी रिसीव होगी. नॉट लेटर देन 4 days. जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके 4 दिन के अंदर इट शुड बी गिवन. एंड जो भी कैंडिडेट है वो 1000 रुपीज मतलब द पर्सन हैज टू पे अगर आपको रीचेक करवाना है per subject or paper as prescribed by the council from time to time which shall be made online. जिसका पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा. अब रीचेक में क्या चीजें आती हैं. सबसे पहले आपके जो मार्क्स हैं उसको रीचेक किया जाएगा. मतलब कि जितने भी आंसर्स हैं उनमें मार्क्स दिए गए हैं कि नहीं. फिर उसके बाद अगर कोई टोटलिंग एरर है तो उसको रीचेक किया जाएगा एंड वही उसी को ही दोबारा फर्स्ट पेज पर लिख दिया जाएगा. एंड कंटिन्यूएशन शीट्स जो आपने मेंशन किए कि मैंने ए कॉपी बी कॉपी सी कॉपी ली है, तो क्या वो इंटैक्ट है उसमें कि नहीं और उनमें मार्क्स हैं कि नहीं, ये सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी. उसके बाद रीचेक जो है वो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो काउंसिल खुद अपॉइंट करेगा उसके द्वारा की जाएंगी. रीचेकिंग के बाद अगर कोई एरर्स है तो मार्क्स जो है वो रिवाइज हो जाएंगे और रीचेक रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय द काउंसिल, उसका जो रिजल्ट है इट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 4 weeks. मतलब कि 1 महीने के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा. फिर लिखा हुआ है कैंडिडेट जो सेटिस्फाइड नहीं है रीचेक से वो अब रिवैल्यूएशन के लिए आ सकते हैं. रिवैल्यूएशन में इट विल बी
जो भी सब्जेक्ट ग्रेड है विल बी चेक्ड ऑन रिक्वेस्ट इन वन और मोर सब्जेक्ट्स और पेपर्स प्रोवाइडेड टू द हेड ऑफ स्कूल. कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन. मतलब या तो जो प्रिंसिपल है वो सबमिट कर दें एप्लीकेशन, या फिर आप खुद कैंडिडेट खुद एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर दें. एप्लीकेशन फॉर इवैल्यूएशन जो है इट शुड बी सबमिटेड रिसीव्ड विद इन, मतलब ऑन द काउंसिल ऑफिस ऑन द डे, 24 घंटे के अंदर जब भी उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला है उसके जो रीचेक का रिजल्ट था उसके ठीक 24 घंटे के अंदर वो सबमिट हो जाना चाहिए एप्लीकेशन. रिवैल्यूएशन के लिए अब अलग से उसमें चार्जेस है 1000 रुपीज रीचेक. अगर आप रीचेक से नहीं सेटिस्फाइड हो तो 1500 रुपए विल बी टेकन फॉर पर सब्जेक्ट विल बी चार्ज फॉर रीवैल्यूएशन. और ये जो चार्जेस है ये रिफंड नॉन रिफंडेबल है. द रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन जो है इट विल बी शोन विद इन 3 वीक्स. उसके 3 हफ्ते बाद इट विल बी शोन. अब रिवैल्यूएशन आंसर जो भी है वो इसमें किया जाएगा कि मतलब दोबारा से आपके आंसर्स को पढ़ना एंड ऑल विल बी डन. ठीक है. रिवैल्यूएशन में विल बी कैरीड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन. एंड अगर कोई भी सब्जेक्ट में इंक्रीजेस या डिक्रीजेस हैं तो दिस विल बी योर फाइनल मार्क्स. उसके बाद कोई भी कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड, नो कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम डिस्क्लोजर और इंस्पेक्शन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स और कॉपीज ऑफ इट और अदर डॉक्यूमेंट्स एज ट्रीटेड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल. वो चीजें आप खुद से क्लेम नहीं कर सकते हो कि मुझे मेरी कॉपी देखनी है. काउंसिल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, डैमेज और इनकन्वीनियंस दैट हैज बीन कॉज्ड consequent to the revision of marks, or no claims shall be entertained. in case revaluation के बाद आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो उसके कारण जो आपको लॉस हुआ है वो उसके लिए काउंसिल जिम्मेदार नहीं है. जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या पास सर्टिफिकेट्स है जिन्होंने रीचेक या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था विल बी रिलीज्ड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इज डिक्लेयर्ड और वो वहां पर अवेलेबल डिजी लॉकर में अवेलेबल हो जाएगी. ओके अब आता है कंपार्टमेंट एग्जाम जिसमें बोला गया है अभी यहाँ पर आईसीएससी की बात होती है एग्जैक्टली सेम एज आईएससी क्लास 12th वाला ऑल्सो. तो इसमें लिखा हुआ है कि कंपार्टमेंट एग्जाम जो है इट विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स. कैंडिडेट्स जिनको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं. अब इम्प्रूवमेंट्स के लिए यू शुड हैव या तो पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो नॉट अवॉर्डेड या तो सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट या फिर सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट. नॉट सप्लीमेंट्री होता है कि जब आपने मान लो 2024 में एग्जाम दिया अब आपको अगले साल अपना रिजल्ट ओवरऑल इंक्रीज करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में देना पड़ेगा. ओके और कैंडिडेट जिनका रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड एज एब्सेंट विल नॉट बी एलिजिबल. मतलब ये चीजें आपके पास होनी चाहिए. इनमें से कुछ भी होने चाहिए. या तो आप पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड हो, नहीं अवॉर्डेड हो, सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट जो आपको अगले साल मिलेगा. ठीक है. जिसके लिए आपको जो पहले साल की मार्कशीट है वो वापस नहीं ली जाती. मान लो आपने जो पेपर है वो 2024 में दिया और आपको लगता है कि ये जो 90% मेरे आए हैं मैं इनको 95 लाना चाहता हूँ. ठीक है. तो 95% लाने के लिए जो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स में देना पड़ेगा. दैट इज योर सप्लीमेंट्री और वो नेक्स्ट ईयर होता है जब बाकी एग्जाम होते हैं उसी टाइम पर ही. मतलब उसकी शायद कुछ डेट्स वेट्स अलग होती होंगी क्योंकि एज सच कुछ निकलता नहीं है. वो डायरेक्टली स्कूल्स को पता होगा. फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप कर सकते हो दैट इज एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट वुड यू जो आपके सब्जेक्ट्स उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स में आप दे सकते हो. दैट कैंडिडेट्स जो कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं जिसमें हैज मोर देन 1 पेपर जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री एससीजी तो उस टाइम पर यू हैव द ऑप्शन टू चूज एनी वन और मोर पेपर्स ऑफ द सेड सब्जेक्ट. मान लो इंग्लिश और आप कह रहे हो कि इंग्लिश का मैं दोनों पेपर दूंगा तो आप दे सकते हो एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज वन सब्जेक्ट. फिर ठीक है. फिर है पेपर्स की जो भी थ्योरी पेपर है वो उसमें आप दे सकते हो. प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो वही कैरी फॉरवर्ड होंगे. अगर कोई कैंडिडेट जो एब्सेंट था उसमें तो उस टाइम पर इट हैज ऑल्सो टू बी परमिटेड कि उसका जो मार्क्स है वो प्रोजेक्ट वर्क वाले वो असेस किए जाएं, अवॉर्ड किए जाएं और फिर सबमिट किए जाएं. ठीक है. मतलब जिन्होंने नहीं बिल्कुल ही मार्क्स मिले वो उनको मिल जाएं और वो कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो काउंसिल तक पहुंच जाए. फिर उसके बाद जो उसका रजिस्ट्रेशन है इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का वो होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून जुलाई. पिछली बार भी शायद 19 जून से जुलाई कुछ 23 जून तक था
और 12 जुलाई से उसके पेपर्स स्टार्ट थे। फिर एग्जामिनेशन चार्जेस अगर इम्प्रूवमेंट के पूछे तो 500 रुपए पर पेपर और पर सब्जेक्ट है। अगर कैंडिडेट विश करता है फिजिक्स केमिस्ट्री लेने का, देन द फीस टू बी पेड इज 1000। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आप इंग्लिश का ही लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों कहते हो मैं एग्जाम दोनों का इम्प्रूवमेंट दूंगा, तो इट विल बी ₹1000। ये आपका एक पेपर कंसिडर किया जाएगा वन साइड। ठीक है। फिर है इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, कि जब भी आपको ओवरऑल रिजल्ट में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड से अवॉर्डेड हो जाएगा, सप्लीमेंट्री नॉट अवॉर्डेड से अवॉर्डेड होगा, और वो अपनी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो काउंसिल को वापस कर देंगे। Higher of the two marks obtained by the candidates in the main examination versus improvement will be considered as final marks। मान लो आपके जो एग्जाम में मार्क्स आए वो 90 आए, ठीक है, 90 आए, और जो इम्प्रूवमेंट में एग्जाम आए हैं वो 85 आए हैं, तो हम ये 90 मार्क्स आपके लेंगे। अब बच्चे हमसे पूछेंगे कि मैम जब मेरे 90 नंबर आ जाएंगे तो हम इम्प्रूवमेंट क्यों देंगे? इन केस यू हैव मोर एम्बिशंस कि भाई मुझे 100 में से 100 नंबर लाने, देन हो सकता है ऐसी चीजें। पढ़ाकू बच्चे हैं मेरे चैनल पे, ऐसे ही नहीं। ओके, इसके बाद आता है अब क्लास 12 के लिए। क्लास 12 का भी यही सेम चीज है, रीचेक, रिवैल्यूएशन, कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम। सो कंपार्टमेंट तो चले गए, क्या चीज बोली गई है? रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स में अगेन द सेम थिंग्स आर देयर, कि आप जो है वो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में उनका होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, हिस्से में मतलब नॉट आउटसाइड। फिर उसके बाद इंक्वायरीज रिगार्डिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, तो वो जो है इट शुड बी गिवन टू द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल बाय द हेड ऑफ द स्कूल कंसर्न ओनली एंड मस्ट रीच। मतलब अगर आपको रीचेक करवाना है तो फिर आपको जो है इंक्वायरी अगर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आपको डायरेक्टली स्कूल के प्रिंसिपल से ही बोलनी पड़ेगी, वो आपको बोलेंगे करने के लिए। ओके, इसके बाद फिर लिखा हुआ है नॉट लेटर देन द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। जैसे इसमें दिया गया था कि जो भी हेड ऑफ द स्कूल है या फिर कैंडिडेट, अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हो, वेल एंड गुड। तो 4 डेज के अंदर आपका जब भी रिजल्ट आता है मई में, उसके 4 डेज के अंदर आपको वो एप्लीकेशन देनी है। इट शुड बी 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। ठीक है। फिर जैसे लिटरेचर के मार्क्स है तो 1 सब्जेक्ट, इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 सिंगल सब्जेक्ट। देन रीचेक, द रीचेक विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू चेक वेदर की आंसर जो है वो मार्क्ड है कि नहीं। ये रीचेक का हिस्सा है। रिवैल्यूएशन मतलब होता है दोबारा सारी कॉपीज ही चेक करी गई हैं, लेकिन रीचेक में कि जितने भी आंसर्स हैं उसमें मार्क्स है कि नहीं, कोई टोटलिंग एरर्स तो नहीं है, या फिर कोई भी मार्क्स को जो भी ट्रांसफरिंग है उसमें भी कोई एरर ना हो। और ये देखना कि जो भी आपने लिखा है कि भाई बच्चे ने लिखा है कि हमने 2 कॉपीज बी कॉपी और सी कॉपी लिए, तो वो दोनों चीजें इंटैक्ट हो आपकी ए कॉपी के साथ। ये आपके रीचेक में चेक किया जाएगा। रीचेकिंग अगेन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा होगी। ये क्लास 12 के लिए दैट इज सिमिलर टू व्हाट वाज टोल्ड इन क्लास 10। एंड अगर ये पाया जाता है कि कोई भी एरर है तो जो मार्क्स है वो रिवाइज कर दिए जाएंगे, और रिवाइज्ड मार्क्स जो है दिस विल बी शोन इन द काउंसिल विद इन 4 वीक्स। मतलब कि उनकी वेबसाइट पर 4 हफ्ते मतलब 1 मंथ के अंदर वो चीज शो हो जाएगी। अब आती है रिवैल्यूएशन। जो कैंडिडेट्स रीचेक से सेटिस्फाइड नहीं है वो रिवैल्यूएशन के लिए कर सकते हैं अप्लाई, जिसमें इट कुड बी गिवन, और कितने, इट कैन बी डन फॉर 1 और मोर सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड जो हेड ऑफ द स्कूल या कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट करेगा। रिवैल्यूएशन की एप्लीकेशन 24 घंटे के अंदर सबमिट होनी चाहिए। जैसे उन्होंने रिजल्ट निकाला है 15 को, ठीक है, 15 मई को उन्होंने रिजल्ट निकाला है, तो इसके 4 दिन के अंदर आपने सपोज करो कि 18 को अप्लाई कर दिया, और उन्होंने क्या किया, 1 महीने बाद इसका रिजल्ट निकाल दिया। मान लो मई, दैट इज 20 जून तक उन्होंने सपोज करो कि रिजल्ट निकाल दिया। अब इसी के ही आपको 24 घंटे के अंदर, एक दिन 21 जून को आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होगा फॉर रिवैल्यूएशन। एंड कैंडिडेट जो है मतलब ये इन्फॉर्म करना होगा उनको, और कैंडिडेट जो है दे हैव टू पे 1500। पहले वाले में अगर आपको रीचेक करवाना है तो 1000, और अगर रिवैल्यूएशन करवाना है तो 1500 पर सब्जेक्ट का होगा इसमें। ठीक है। एंड दिस इज वन
सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स काउंट किए जाएंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी सिंगल सिंगल ही काउंट किया जाएगा। फिर जो रिजल्ट है रिवैल्यूएशन के वो काउंसिल की वेबसाइट पर आ जाएंगे 3 हफ्ते के अंदर। फिर इसमें लिखा हुआ है कि अगेन कोई अपॉइंटेड अथॉरिटी होगी, वहां पर कोई अपॉइंटेड पर्सन होगा। अब रिवैल्यूएशन के बाद, ठीक है, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, उनको हम फाइनल मार्क्स कंसिडर करेंगे। मतलब द पर्सन, अगर वो 80 के बाद 80 मान लो उसके 80 आए और रिवैल्यूएशन के बाद उसके 75 आ गए, तो ये आपके फाइनल मार्क्स हैं, जो भले ही इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे काउंसिल डज नॉट मैटर। आपके मार्क्स हैं, रिवैल्यूएशन आपने करवाया है, तो आपको अपने फाइनल मार्क्स देखने पड़ेंगे। फिर कोई भी कैंडिडेट ये नहीं बोलेगा कि मुझे जो डिस्क्लो कॉपीज है वो मुझे शो करो, क्योंकि वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होती हैं। उसके बाद काउंसिल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मान लो रिवीजन ऑफ मार्क्स के द्वारा आपके जो मार्क्स है वो कम या ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं वेल एंड गुड, कम हो जाते हैं तो उसका कोई भी क्लेम काउंसिल विल नॉट हैंडल। और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और पास सर्टिफिकेट जो हैं फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर रीचेक, वो उनको रिलीज कर दी जाएगी जब भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद। ओके, फिर आता है कंपार्टमेंट एग्जाम्स। तो कंपार्टमेंट एग्जाम्स विल बी डिसकंटिन्यूड फॉर 2024 ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब उसके बाद से लेकर के वो नहीं होंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स होंगे कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट भरना हो, तो सबसे पहली चीज बोली गई है इम्प्रूवमेंट के लिए कि जो बच्चा है वो, उनके पास ये सब चीजें होनी चाहिए, पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, नॉट अवॉर्डेड, सप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री नॉट अवॉर्डेड। अगेन सप्लीमेंट्रीज आर द वंस जो आप नेक्स्ट ईयर देते हो। मान लो किसी बच्चे के 90% आते हैं और नेक्स्ट ईयर 2025 में वो चाहता है कि 25 इन द सेंस कि मान लो किसी ने 2023 में दिए और 24 में वो दोबारा से सप्लीमेंट्री दिया है, और उसके जो मार्क्स मतलब सप्लीमेंट्री उसने, वो चाहता है कि मेरे 95% है और वो जो है वो सप्लीमेंट्री इस बार दे रहा है। ओके, और उसमें उसके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट भरना है, तो वो कर सकता है। सप्लीमेंट्रीज जो हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए देते हैं। फिर मतलब यू शुड हैव द सर्टिफिकेट, और अगर कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट था मेन एग्जाम्स में, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट नहीं भर सकता है। कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स परमिटेड जो है, इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स में ही। पेपर्स टू अपियर इन थ्योरी पेपर्स में, अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके नहीं दिए गए हैं क्योंकि आप एब्सेंट है, तो पहले स्कूल वो मार्क्स आपको देगा, यू शुड बी प्रेजेंट, आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद वो काउंसिल तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर है रजिस्ट्रेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। जो स्कूल्स हैं दे विल बी एबल टू रजिस्टर द कैंडिडेट्स ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए जून जुलाई के मंथ में। चार्जेस अगेन 500 रुपए पर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश का भर रहे हो, तो फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश जस्ट बिकॉज की द चार्जेस, एग्जामिनेशन चार्जेस वुड बी 1000, क्योंकि सब्जेक्ट्स में दोनों पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, फिर इश्यू ऑफ पास सर्टिफिकेट्स, तो उसके बाद इन केस हायर ऑफ द टू, देखो इम्प्रूव रीचेक और रिवैल्यूएशन में क्या बोला गया था कि जो एक्चुअल मार्क्स है वो दिखाए जाएंगे फाइनल मार्क्स, लेकिन इम्प्रूवमेंट में मान लो आपके 90 मार्क्स आए थे पहले और अभी जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 92। ठीक है, तो 92 विल बी कंसिडर्ड, और अगर मान लो कि ये आते हैं फाइनल में, तो जो भी हायर है 92 इज हायर, 92 विल बी कंसिडर्ड, विल बी योर फाइनल मार्क्स। और उसके बाद यू विल बी गेटिंग द, मतलब ये जो बाकी आपके पास था, पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड अवॉर्डेड में चला जाएगा, सप्लीमेंट्री नॉट अवॉर्डेड अवॉर्डेड में चला जाएगा, एंड वो अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो है ओरिजिनल वो वापस करेंगे, तभी आपको ये वाला जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो मिलेगा। जब आप उनको वापस कर दोगे, उनको मिल जाएगा, तब वो नया वाला जो है वो इशू कर देंगे। Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. तो don't even think कि कंपार्टमेंट नहीं हो रहे, अरे ये वो दुनिया भर की चीजें। All you need to do is to work hard। कंपार्टमेंट्स के बारे में या फिर री एग्जाम जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, तो उसके बारे में सोचा भी मत करो। इट्स जस्ट कंप्लीटली कि अभी भी टाइम है, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड स्टडीइंग, या फिर लग रहा है कि अरे हो जाएगा, बट नहीं, यू नीड टू स्टडी हार्ड एंड जस्ट फोकस। जो भी अपने गोल्स है उनको लिख लो
ठीक है, हेयर यू शुड राइट इट कि कहीं, अभी मैंने भी लिखे हुए हैं अपने रूम पे जहाँ वेयर आई हैव टू रीच इन माई लाइफ, तो ऐसे करके अपने गोल्स को लिख लो. इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. बेस्ट विशेस. थैंक यू.